हमारे साथ सामाजिक सुधारक और कार्यकर्ता सावित्री चौधरी जी भी अभी मौजूद है। पहले हम हिंदुस्तानी हैं सबसे सर्वप्रथम। सावित्री जी ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं ये देश हित के बारे में उतना ज्यादा ना सोचकर अपने हित के बारे में अगर ज्यादा सोचती हैं तो फिर देश के लिए क्या काम कर रही है? हाँ वही तो है। देखिए जो जिस तरह से ये सारी पार्टियां हैं ये सारे के सारे अपराधी, जितने भी अपराधी हैं उनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सबको दिखाई दे रहा है लेकिन इनके फेवर में आके क्यों खड़े हो जाते हैं? उनके बल्कि उनके विरोध में इनको आना चाहिए और सबको मिलकर लड़ना चाहिए कि भाई ये पीएफआई हो चाहे कोई और संगठन हो, इन सबको यहाँ से उखाड़ फेंको, उसके लिए लड़ना चाहिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि उसको रात में जला दिया, बस एक ही मुद्दा है कि रात में जला दिया। उसमें जो प्रशासनिक मशीन है वो ये बोल रही है कि ये अगले दिन बहुत दंगा हो जाता। देखिए इतनी तो कमजोर पुलिस नहीं थी, ये गलत तो किया है, उसके परिजन को उसको सौंपना चाहिए था। लेकिन आप बताएं कि आप यहाँ की तो बात कर रहे हैं, बलरामपुर में भी रात में ही जलाया गया था उस बेटी को, वो भी दलित ही बेटी थी। और वहां आप ना तो आरोपियों का नाम ले रहे हैं और ना ही आप अपराध की बात कर रहे हैं कि कहीं और भी अपराध हुआ है। तो देखिए यहाँ दोहरी जो नीति है इसमें कहीं ना कहीं एक शक पैदा तो होता है कि आप ये सब किस लिए कर रहे हैं। अगर विपक्ष खड़ा होता है, विपक्ष आवाज उठा रहा है तो बात जब भी समझ में आती है आप हर जगह की बात करेंगे, आप केवल पक्षपात करेंगे। वहां की आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे? वहां अपने आरोपियों का नाम लेना भी पसंद नहीं किया कि क्योंकि वहां पे जो आपके आरोपी है वो एक शांति दूत समुदाय से है, क्या इसलिए आप वहां नाम लेना पसंद नहीं करते? चंद्रमोहन शर्मा जी सिर्फ हाथरस ही क्यों, बलरामपुर या बारा क्यों नहीं, या और किसी राज्य में रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, 5 गुना हो रही हैं आपके राजस्थान में, सिर्फ हाथरस ही क्यों? बोलिए सर। देखिए जो हाथरस की आप उठ के क्या वो हाथरस के लिए उठ रही है, उसमें बहुत बड़ा झोल है। अगर आप देखें तो इसीलिए तो जो पीड़ित परिवार है वो भी जांच से भाग रहा है, आरोपी परिवार तैयार है उसके लिए। तो देखिए ये बहुत कहीं ना कहीं ये साजिश तो सबकी लग रही है कि जितने भी हैं ये योगी जी से जो खफा थे लोग, जो कहते हैं ना ये वसूली गैंग, कुड़की गैंग, वो सारे के सारे खफा होने के कारण ये सब इस तरह की राजनीति करने निकले हैं कि पीएफआई से फंडिंग, के वहां से फंडिंग और ये सब दंगे फैलाने के लिए। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर इस राजनीति की जाएगी इतने संगीन मुद्दे, सावित्री जी इतने संगीन घटनाओं पर, वारदातों पर जब राजनीति होने लगती है तो ये क्या मैसेज देती है समाज को? देखिए एक चीज मैं बताऊंगी कि हमने कभी भी देखा होगा कि केवल राजनेताओं, ये नेताओं के भाषण में ही हमने एक दलित वर्ड सुना है। क्या आपने कभी कुंभ के मेले में दलित वर्ड सुना है? या क्या कभी आप जो भोले जी की कांवड़ आती है वहां कभी दलित वर्ड सुना है? केवल और केवल ये दर्द में भी दंगे की साजिश कर रहे हैं, जो बेटी की लाशों पे उस पे भी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। देखिए एक स्टेट में अगर कहीं कांग्रेस शासित प्रदेश है तो वहां अगर कोई घटना घट जाती है तो बीजेपी वाले वहां पहुंच जाते हैं कि भाई बहुत बात आते हैं कि दंगा करा रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से कहीं भी कोई घटनाएं घटती हैं, हमें सारी, चाहे हमें कांग्रेस है, जब सपा बसपा भाजपा अपने भत्ते बढ़वाने को एक हो सकते हैं, तो आप ये बताइए हम देश तक फैलाने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उन लोगों को खत्म करने के लिए क्यों हम एक नहीं हो सकते? क्यों हम मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते? देखिए जिस तरह से अभी आपने देखा कि वो कांग्रेस के बताते कि कांग्रेस में मंत्री रहे हैं जो स्वराज जीवन है, उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 2 इधर से मरेंगे, 2 इधर से मरेंगे, तो देखिए ये जनता कहीं ना कहीं तो समझ रही है कि जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं कि और एक बड़ा नेता मरेगा फिर राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए हम लोग ये साजिश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो वो और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए एक तरह से मैं कहूंगी इन्होंने विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर लिया है। जिस तरह से ये दूसरे को एक्सपोज करने चले हैं कि हम योगी जी को गिरा दें, मोदी जी को गिरा दें, उसी तरह से ये खुद और अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं, खुद अपने आप को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ऐसे संगीन मुद्दों पर राजनीति करना क्या मैसेज देता है समाज? बिल्कुल बहुत गलत बात है। देखिए जो गांव के सीधे साधे लोग हैं उनमें जा के आप राजनीति कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। पहले वहां जाके आप भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर वहां जो है कि भाई ये दंगे फैलाओ और दंगे फैलाने के लिए हमें पैसा दो, हथियार दो, हम यहाँ मरवाएंगे, इधर से मरवाएंगे, फिर हम सत्ता में, क्योंकि वो एक तरह से उनकी जो साजिश थी कि वहां हम अपनी फसल बोआएं
और फिर जाके हम जब चुनाव आएगा तो हम उस फसल को काट लेंगे। तो देखिए ये बहुत ओछी राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति है। अगर इस तरह से हम करते रहे तो हमारे देश का होगा क्या? सावित्री जी, अभी चंद्रमोहन शर्मा जी बोल रहे थे कि विपक्ष का आवाज है, अगर कोई भी बात जो सामने नहीं आ पा रही है उस बात को सामने रखना, ताकि जो केंद्र में ताकि जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है या फिर जो प्रशासन वहां पर मौजूद है वो सक्रिय हो सके, वो काम कर सके। लेकिन आवाज उठाने में और राजनीति करने में दोनों में काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए जिस तरह से हम ये हाय तौबा मचा रहे हैं, अभी आप देखिए अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस जा रहे थे, उनको उससे पहले वो कह रहे हैं कि राजस्थान का केस था वो तो बहुत पहले हो चुका था, तो उसके बाद तो आजमगढ़ का भी, हाथरस के बाद आजमगढ़ का केस हुआ है, उसके बाद बलरामपुर का केस हुआ। तो हम तो जब जानते कि एक बार वो वहां भी जाते, वहां भी दलित बेटी थी, वहां भी देखिए सबकी समझ में आ रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं, तो वहां भी आप अगर जाके उनके भी आंसू पहुंच देते तो सबको लगता कि वाकई आप देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की राजनीति आप ठहाके लगाते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या आप किसी के आंसू पहुंचने जा रहे हैं? ये सब समझ में आ रहा है। तो देखिए इस तरह की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, देश के लिए बहुत खतरा है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि उधर चीन का वो खड़ा हुआ है, चीन हमारी सिर पे मंडरा रहा है। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे कि अगर मैं होता, हमारी सरकार होती तो 15 दिन में हम चीन को उखाड़ फेंकते। अरे आपने लाखों किलोमीटर पे तो कब्जा करा दिया और आप अब ये सफाई पेश कर रहे कि अगर हमारी सरकार होती हम ये कर देते। देखिए जिस तरह से आप देखिए सीए के लिए जब सीए प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले 2003 में कांग्रेस ही खुद सीए की मांग कर रही थी और जब बीजेपी ने उसको लागू किया तो आप विरोध में आ गए। अभी आप देखिए 2013 में किसानों के जो ये बिल पास हुए हैं, ये 2013 के मैनिफेस्टो में है कांग्रेस के कि अगर 14 में हमारी सरकार आती है तो ये किसानों के फायदे के बिल हैं, हम इनको लागू करेंगे। अगर वही काम बीजेपी ने कर दिया तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। अभी देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग मांग करते हैं, जबकि ये कांग्रेस का कार्यक्रम था। अगर अभी वो कानून आएगा, अभी देखिए लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो उसके लिए सब लोग विरोध में आके खड़े हो गए। जो देश में सारी समस्याओं की जड़ है आप उस पर नहीं जाते, आप उसका सपोर्ट नहीं करते, उसका समर्थन नहीं करते। तो देखिए ये सबकी समझ में आ रहा है, ऐसी ओछी राजनीति करना आप लोग सब बंद करें और बेटियों के न्याय के लिए लड़ें, इस देश के लिए लड़ें। बोलने कहाँ दिया जाता है सावित्री जी? केवल केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, बंगाल में जब रैलियां निकाली गई तो बीजेपी को नहीं बोलने दिया गया, उनको रोक दिया गया। हाथरस में जब विपक्ष यहाँ से कांग्रेस के लोग, तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो उनको रोक दिया गया। कहीं ना कहीं मतलब नजर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको हाथरस के विषय के अंदर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का जाना बुरा लग रहा है? वो बुरा नहीं लग रहा है, वो एक षड्यंत्र है, बस षड्यंत्र है वो षड्यंत्र है। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन में निकल के आया है वो षड्यंत्र सबको लगा है, वो भी बताइए ना। उस षड्यंत्र पे क्या कार्रवाई करी? सिर्फ कहने से नहीं होगा, कार्रवाई तो होगी, जांच चल रही है। और आप कह रहे हैं, देखिए हम उसी दिन से मांग कर रहे हैं कि आरोप को फांसी लगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तो निर्दोष हो। मनोज शर्मा जी, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए अगर हम ये मांग कर रहे हैं, एक मिनट शांत हो जाइए। चंद्रमोहन शर्मा जी, सावित्री जी रुक जाइए। मनोज शर्मा जी, सवाल कांग्रेस की तरफ से ये आ रहा है कि अगर वो हाथरस पहुंचे हैं आवाज उठाने के लिए तो आप उन्हें कहते हैं कि आप 12 क्यों नहीं जाते, तो आप वहां क्यों नहीं पहुंचे आवाज उठाने के लिए? देखो हमने 2 दिन पहले वहां पे प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो हर जगह अगर समान तरीके से अगर बेटी के लिए न्याय किया जाए तो वो बेटर है। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र मत कीजिए। ये अगर आए हैं इतने अग्रेसिव होकर सारे हाथरस में टूटे हैं तो उतने ही अग्रेसिव अगर बलरामपुर भी जाते ना तो बात सही हो जाती, बात सही हो जाती। बस सबको लगता कि हाँ भैया ये राहुल गांधी, अब आप सुनिए, ये राहुल गांधी निकले हैं, राहुल चर्चा को खत्म करना पड़ेगा, समय का थोड़ा अभाव है। ठीक है, जितने तमाम लोग मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।